आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरदारी, अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं उस पर खरा उतरूंगा और कभी भी आपको कहीं झुकने का मौका नहीं दूंगा। अपनी तन मन धन से जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ आगे भी काम करता रहूंगा। आप मुझे जिम्मेदारी दें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम साहब। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज एक खास रिपोर्ट में खास व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद है, जेपी सिंह जी। और जेपी सिंह जी एक जाना माना चेहरा जो हमारे चैनल की ओर से एक आने वाले चुनाव के लिए उनको बधाई देते के साथ ही मैं स्वागत करता हूं। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका चैनल दूर तक देखा जाता है और आज आप आए हैं, आपका स्वागत है। और जेपी जी को मैं अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश जाट महासभा का ये चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में जेपी सिंह जी जो है इसमें भूमिका निभाने वाले हैं। मगर थोड़ी सी जानकारी मैं जेपी सिंह जी के लिए दे देता हूं कि जेपी जी अभी जो है महाराजा सूरजमल की जो मानव श्रृंखला की ओर से ये राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर आप इतने बड़े पदवी और एक जातीय स्तर की एक मुहिम में आप कार्य कर रहे हैं। अभी दिल्ली का चुनाव है, पहले दिल्ली के चुनाव के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताएं कि दिल्ली के चुनाव किस श्रेणी में होता है, क्या है ये दिल्ली का चुनाव? जाट समाज कल्याण परिषद हमारी रजिस्टर्ड संस्था है। दिल्ली प्रदेश स्तर पर द्विवार्षिक चुनाव इसमें होते हैं। तो अब द्विवार्षिक चुनाव 30 जुलाई को होने जा रहा है। मैंने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा, नामांकन किया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं समस्त सरदारी से कि आपने मेरा काम देखा है। मैंने वर्षों से समाज के लिए काम कर रहा हूं, रात और दिन दौड़ता हूं। चाहे मुझे अहिल्याबाई सीरियल में महाराजा सूरजमल जब अपमानित करके दिखाया गया था, हारा हुआ और भागा हुआ दिखाया था, तब मैंने हवाई जहाज से मुंबई जाकर के 10 दिन 15 दिन संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। उनके प्रोड्यूसर से मैंने माफीनामा लिखवाया। वो बिल्कुल वो माफीनामा जो है, क्योंकि ये रेगुलर जेपी सिंह जी हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित हम करते रहते थे, तो जेपी जी ने हमें संपर्क साधा और मुंबई से संपर्क साध करके जो प्रोड्यूसर थे उनके साथ इनकी जो बातचीत हुई, उनकी रिकॉर्डिंग जो है, आप अगर हमारे चैनल में जाएंगे तो जेपी जी और ये जो माफीनामा की जो बात है वो वीडियो भी हम जेपी जी आपके जो कन्वर्सेशन से हमने प्रसारित किया। बिल्कुल किया था और बहुत वायरल हुआ था। वो लोगों ने हाथों हाथ लिया था और एक बहुत बड़ी कामयाबी थी आपकी टीम की। बहुत बड़ी कामयाबी थी पूरी कौम की। मैं तो कहता हूँ सर, महाराजा सूरजमल 36 कौम के राजा थे। महाराजा सूरजमल किसी जाति में हम नहीं बांध सकते, क्योंकि राजा और महाराजा जो हैं वो किसी जाति के मोहताज नहीं होते, वो सर्व जाति समाज के सबके होते हैं। महाराजा सूरजमल का खजांची दलित समाज से था। महाराजा सूरजमल का जो सेनापति था गुर्जर समाज से था। महाराजा सूरजमल का जो महामंत्री था वो ब्राह्मण समाज से था। सभी जातियों को जोड़कर चलने वाले वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल आज मैं देखता हूँ कि वो कहीं अंधेरे में गुम हो गए हैं। उनका गौरवशाली इतिहास जो पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए था वो आज हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए महाराजा सूरजमल मानव श्रृंखला मिशन के तहत हमने लगातार अनवरत संघर्ष किया। ये तो आप अभी के बात करूं, आपकी जानकारी के लिए पुनः मैं बताना चाहूंगा, जेपी जी को मैं लगातार कई वर्षों से फॉलो करता हूं, मैं जानता हूं। और कई वर्ष पहले से एक स्कूल जो कि महाराजा सूरजमल प्राइमरी स्कूल के नाम से इन्होंने खोला था। बहुत सारे महाराजा सूरजमल को डेडिकेटेड कार्य इन्होंने किया है। मैं चाहूं थोड़ा सा आप जितने भी काम किए हैं, जो दर्शक हैं, जो आपके वोटर होंगे, जो आपके कौम और कुनबे के लोग होंगे, वो थोड़ा सा जान जाएं कि जेपी सिंह जो है मेरी नजर में जितनी है वो मैंने प्रसारित जरूर किया है। मगर मैं चाहता हूं कि अगर हमसे कुछ छूटे या कुछ दर्शकों। महाराजा सूरजमल के नाम से मैंने दिल्ली में स्कूल की स्थापना की थी सर। मैं आपको बताना चाहता हूं आज से 25 साल पहले जब यहाँ महाराजा सूरजमल को लोग कम जानते थे, स्कूल के माध्यम से मैंने चाहा था कि महाराजा सूरजमल के नाम से स्कूल हो। मेरा सपना हुआ करता था, मैं संघर्ष कर रहा था उन दिनों, और ईश्वर ने जहाँ चाहा वहां राह वाली बात होती है। महाराजा सूरजमल स्कूल की स्थापना हुई और महाराजा सूरजमल स्कूल तक जाने वाली रोड का नाम भी महाराजा सूरजमल रोड रखा गया। तमाम बोर्ड्स और चौराहे के नाम पर महाराजा सूरजमल के नाम से बनाए गए। इतना संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़े। महाराजा सूरजमल एक एशिया के बहुत बड़े योद्धा। सर मैं थोड़ा सा, मेरे को जहां तक याद है आपने कॉलोनी भी काटी सुनने में आया था। जी जी जी, महाराजा सूरजमल एनक्लेव के नाम से फरीदाबाद हरियाणा में पहली कॉलोनी महाराजा सूरजमल के नाम से बसाई, जेपी सिंह ने बसाई है। मेरे साथी भी उसमें साथ थे।
मैं सबका धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से। ये एक ऐतिहासिक काम था। महाराजा सूरजमल के नाम से कॉलोनी बसाना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि जहाँ महाराजा सूरजमल और उनके जितने राजे महाराजे हुए हैं, उनकी समाधि स्थल है गोवर्धन में, जिसे हम कुसुम सरोवर के नाम से जानते हैं। वहाँ हमारे राजा महाराजाओं की छतरियां बनी हुई है सर। तो वहाँ कुछ पंडित पुजारियों ने ट्रस्ट बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो मुझे जब पता लगा तो मैंने वहाँ दीपावली के दिन 11,000 दीपक जलाकर समस्त सरदारी को साथ लेकर के वहाँ दीपदान किया था और तमाम अखबारों में ये बात छाई रही। तब वहां से जब हम महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी से मिलने गए, उनके कानों में खबर पहुंची तो उन्होंने सच में ये कहा कि ऐसा काम तो हम भी नहीं कर पाए जेपी सिंह जी, आपने अद्भुत काम किया है। तो उन्होंने चांदी का मुकुट और शॉल उड़ाकर मेरा सम्मान किया। मैं तो हमेशा भरतपुर रियासत का ऋणी हूँ। और महाराजा और भी जहाँ तक आप शख्सियत की बात करते हैं तो जेपी जी लगातार इंडिया में बड़े बड़े शख्सियतों के साथ बैठक उठक करते हैं और आने वाले सभी मुहिम के ऊपर जेपी जी काम करने के लिए उपराज्यपाल, राज्यपाल, कई मिनिस्टर, सर कहाँ कहाँ आप सब इन दिनों, जितने दिनों से आप ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुहिमों में आप काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ किस प्रदेश में, किस राज्यों में आप जा जाके किन किन से मिले? महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी से हमने मुलाकात की, अपने डेलीगेशन वहां गया और महामहिम से हमने निवेदन किया कि भरतपुर रियासत के गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल कराया जाएगा और इसकी तैयारी हो रही है। हमने महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी जनकपुरी दिल्ली में तमाम प्रोफेसर्स और जाट समाज के तमाम विद्वान लोगों के साथ बैठक की और गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए बात की। सर मैं आपको बताऊं, इसी क्रम में हमने महाराजा सूरजमल मानव श्रृंखला बनाकर आपने उसे कवरेज भी किया था। वो भरतपुर से लेकर दिल्ली के सूरजमल पर्वत दक्षिण दिल्ली में आपने वहां भी कवरेज किया है। वहां तक 180 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बननी थी। तो एक अद्भुत और ऐतिहासिक था, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में इसका नाम आना था। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की वजह से हमें 4 प्रदेशों में परमिशन नहीं मिली। लेकिन हमने फिर भी भरतपुर रियासत की राजधानी डीग के जल महलों से कुसुम सरोवर गोवर्धन तक 18 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर इतिहास रच दिया था। लोगों ने कहा था कि अद्भुत किया है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया जी। और हालिया दिनों में जिस प्रकार से जाट समाज से ताल्लुकात रखने वाली आपकी बेटी, आप जिस हरियाणा से यानी कि वीरभूमि कह सकते हैं, वहां पर ऐसे ताकतवर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो पहलवान निकलते हैं और पहलवान बेटियां जिस तरीके से अभी न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, आपको वहां पर भी देखा गया था। मैं बिल्कुल अनवरत रूप से मैं वहां संघर्ष में शामिल रहा सर। बेटियां जब हमारे समाज की हो, मैं कहता हूँ बेटियों को तो जातियों में बांटना नहीं चाहिए। मैंने वीडियोस भी डाली थी कई कि बेटियां तो सबकी साझी अमानत होती है, साझी धरोहर है, ये इनको न्याय मिलना चाहिए। अनवरत रूप से वहां भी मैंने संघर्ष किया और तमाम मीडिया चैनल्स के कवरेज, आपने भी वहां कवरेज किया था, मैंने देखा था। तो अपनी बेटियों के सम्मान के लिए हम आगे रहे, चाहे मुझे कुरुक्षेत्र जाना पड़ा हो, चाहे सौरम जाना पड़ा हो, कहीं भी जाना पड़ा हो, मैं अनवरत रूप से काम करता रहा, बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा और जेल गया, मुझे जेल भेजा गया सर। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किस तरह का कोई वो अफसोस नहीं है जेल जाने से, क्योंकि बेटियों के सम्मान के लिए हम गर्दन भी कटाने के लिए तैयार थे, हम गर्दन भी कटा सकते थे। संघर्ष की कड़ी में और जाट समाज का उत्थान हो चाहे समाज कल्याण के लिए जेपी सिंह जी को लगातार बिल्कुल आप भारतवर्ष में अनेकों एक जो कहते हैं ना मुहिमों में काम करते हुए देखे हैं, मैंने लगातार इनको कार्य करते हुए देखा है। वहीं थोड़ा सा जान लेते हैं, दिल्ली प्रदेश जाट महासभा का ये चुनाव है, पहले इनके जो चुनाव में एक मैनिफेस्टो होता है, दिल्ली एक प्रदेश है, एक आप राज्य कह सकते हैं, इस राज्य में तमाम प्रकार के जो जाट समुदाय के लोग हैं भिन्न भिन्न कोने में मौजूद हैं। और चुनाव की बात करें तो चुनाव में भी मुद्दे होते हैं। चुनाव में भी देखिए सर, मैं तो नहीं ज्यादा जानकारी रखता हूं कि आपका जाट समाज की क्या मांग होती है और क्या मैनिफेस्टो आप लोग लेके जाओगे और अपने कुनबे और अपने जाट बिरादरी में जिस समाज से आप लोग ये चुनाव कराने जा रहे हैं, थोड़ा सा जनता को भी पता चले ये जाट महासभा दिल्ली प्रदेश के चुनाव में मैनिफेस्टो क्या होता है और आप किन किन बिंदुओं के ऊपर आप ये चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके माध्यम से सरदारी से कहना चाहता हूं, अगर सरदारी ने मुझे जिम्मेदारी दी तो पहले ही सत्र में हम
अपनी महाराजा सूरज धर्मशाला शूटिंग रेंज के सामने जो हमारा पार्क पड़ा हुआ है, उसमें महाराजा सूरजमल की मूर्ति घोड़े पर सवार होकर वहां पे उसका अनावरण करवा देंगे। ये वादा करते हैं आपसे। क्या बात है। तमाम प्रदेशों में हम भागदौड़ करेंगे और अपना गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कराने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, अनवरत रूप से आगे चलते रहेंगे। मैं सरदारी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपने मुझे देखा है संघर्ष करते हुए, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कोई व्यक्ति घर परिवार छोड़कर, सर मैंने घर परिवार छोड़ा, अपने घर से पैसा खर्च किया, आज तक किसी से सिंगल रुपया नहीं लिया सर। मैंने बच्चों का गला काट के पैसा खर्च किया, मैं आगे भी करता रहूंगा। ये जुनून है, ईश्वर ने मुझे इस तरह का संपन्न भी बनाया है। किस तरह से मैं बहुत बड़ा दिल रखता हूँ अपने गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए, चाहे देखो राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, एमपी है, सभी जगह आप मुझे देखते हैं, सभी जगह मैं जाता हूँ। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे हाथ मजबूत करें, मुझे सशक्त बनाएं, मैं आगे और काम करता रहूंगा और अनवरत रूप से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कराएंगे। कभी आपको किसी तरह का भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जेपी सिंह ने जो वादा किया था पूरा नहीं हुआ है। मैं अनवरत रूप से काम करता रहूंगा। जेपी सिंह जी, 30 जुलाई 2023 में जाट समाज की ओर से दिल्ली प्रदेश में ये चुनाव होने जा रहा है। आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जेपी सिंह जी की कड़ियां और जेपी सिंह जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे, आप जान पाएंगे। और हमने कई बार इनको कवरेज किया है, तमाम सारे मुद्दों पे इन्होंने काम किया है और जुझारू हैं, काफी संघर्षशील हैं। और जो सूरजमल, महाराजा सूरजमल जी के बारे में बात करते हैं तो वो जाट समाज और जाट बिरादरी के वो आन बान शान और गौरवमयी इतिहास को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के लिए लगातार कड़ा संघर्ष ये करते हुए किया। सूरज पर्वत पे आप गए हैं लगातार? हाँ, आप करते रहते हैं। कंप्लीट आपने देखो कितना संघर्ष किया सूरजमल पर्वत के लिए। जी, मैं वही बताना था, एक कड़ी तो मैं भूल गया क्योंकि कई सारे कार्यक्रम में कवर करता रहता हूँ। इस कड़ी में इस्कन मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है वो महाराजा सूरजमल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है सर। और जेपी सिंह जी हर वर्ष वहां पर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे दिल्ली प्रदेश से जितने भी वर्चस्व रखने वाले जाट समुदाय से चौधरी होते हैं उनको बुलाते हैं, कुनबे आते हैं, बड़े बड़े जगहों से लोग आते हैं, मुलाकात होती है वहां पर। तो इनको संघर्ष करते हुए, मेल मिलाप करते हुए जाट समाज को आगे बढ़ चढ़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं समाज में और दमदार तरीके से अपने वजूद को भी बनाए हुए हैं दिल्ली में। तो ये हमारी आंखों देखी है। बाकी सर, चुनाव के लिए 30 जुलाई में चुनाव होने वाला है। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी वोट डालेंगे, उन सभी के लिए जो आप संदेश देना चाहते हैं आखिरी में आप दे सकते हैं। मैं यही निवेदन और संदेश तो नहीं दूंगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरदारी, अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं उस पर खरा उतरूंगा और कभी भी आपको कहीं झुकने का मौका नहीं दूंगा। अपनी तन मन धन से जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं आगे भी काम करता रहूंगा। आप मुझे जो मदद दें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नाम साहब। और जेपी जी, आप हमें अपना कीमती समय से समय दिया और चुनाव के बारे में और इत्यादि विषयों के ऊपर आपने समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में पुनः अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि जेपी जी जो है दिल्ली प्रदेश जाट समाज से अध्यक्ष पदवी में विजय प्राप्त करें, यही हमारे चैनल की ओर से आपका। आप आए, आपने कीमती समय तो आपने निकाला है, आप चल के आए हैं और हमेशा कवरेज करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट सच्चाई की आप करते हैं, आप जानते हैं दिल से और मन से मैं कितनी मेहनत करता हूं सर, आप देखते रहते हैं। तो इन सभी के साथ आप लोग जुड़े रहिए, पुनः चुनाव की जरूर हम कवरेज आपको देंगे, जुड़े रहिएगा। और इस चुनाव में जो भी रिजल्ट और परिणाम आएगा, जो भी विजय और इस विजय रथ को जो आगे ले जाएगा जाट समाज की ओर से पूरे दिल्ली प्रदेश में, वो देखना बाकी रहेगा। जुलाई 30 के बाद हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए जेपी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और भी रिपोर्ट के साथ आपको अवगत करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।